हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो प्रोसेसर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, राइट है, मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट, राइट है, इंस्ट्रक्शन सेट, राइट है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि बेसिकली हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपना पूरा प्रोग्राम रन होता है और वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, राइट है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, राइट है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इट इज़ ए बाइनरी पैटर्न, एक तरह से डेफिनेशन बोल सकते हैं। इट इज़ अ बाइनरी पैटर्न which is generally used to design to perform a perform a specific operation in microprocessor means mu p मीन्स ये माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी स्पेसिफिक मीन्स कोई भी टास्क या फिर कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन, राइट है। तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो होता है वो उसमें टू पार्ट होते हैं, जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट है। तो इंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये टू पार्ट होता है। फर्स्ट होता है जो ऑपकोड एंड अनदर वन इज ऑपरेंड, ऑपकोड और ऑपरेंड, राइट है। अब ऑपकोड क्या करता है, उसमें ऑपकोड शो करता है, मीन्स बताता है स्पेसिफिक ऑपरेंड स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द ऑपरेशन which have to be performed, which have to be performed, राइट है। और ऑपरेंड क्या करता है, ऑपरेंड करता है इट प्रोवाइड द डाटा और एनी अदर स्पेसिफिक डाटा, मीन्स ये कोई भी डाटा प्रोवाइड करवाता है परफॉर्म करने के लिए, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑपकोड और ऑपरेंड के अकॉर्डिंग। तो ऑपकोड और ऑपरेंड के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड किया गया है, ऑपकोड और ऑपरेंड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट में। जैसे फर्स्ट है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब 8 बिट मीन्स 1 बाइट, ये सबको पता है, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट है। ये कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि कोई ऑपकोड है तो अपने को दिया गया है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मूव A, B, राइट है। तो अब ये क्या है, ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड है, राइट है। तो ये जो ऑपकोड है वो होता है 1 बाइट का, 1 बाइट का मीन्स ये मेमोरी लॉक मीन्स ये सेव होने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर में सेव होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए इसको जो साइज चाहिए वो 1 बाइट साइज ये लेता है, राइट है। और ये जो बाकी जो ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 बाइट और 2 बाइट के डिफरेंट होते हैं, राइट है। तो जिसमें सिर्फ केवल ऑपकोड हो, मीन्स सिर्फ ऑपकोड हो, वो होता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। और जिसमें ऑपकोड हो, ऑपकोड के साथ जैसे मूव A, 32H, राइट है। ये जैसे ये एग्जांपल है A, 32H, राइट है। ये अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो ये 2 बाइट का कैसे, 1 बाइट का तो ऑपकोड हो गया। अब इसमें ऑपरेंड में देखते हैं कि जो नंबर है, जो डिजिट दिखते हैं वो 2 डिजिट है, मीन्स 8 बिट है,
राइट है। मीन्स 8 बिट मीन्स ये 1 बाइट का हो गया, और 1 बाइट प्लस 1 बाइट ये 2 बाइट हो गया, राइट है। अब जैसे देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल है मूव A,3200, यहाँ पे 2500 या फिर 8100, ऐसा कोई भी H, राइट है। ऐसा कोई भी कुछ भी दिया रहता है, मीन्स कि 4 डिजिट में दिया रहता है, मीन्स ये 2 बाइट का होता है। 2 बाइट का ऑपरेंड प्लस 1 बाइट का ऑपकोड, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऑपकोड प्लस ऑपरेंड मिलके 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन शो करते हैं, राइट है। इसके बाद आता है कि अपना जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, राइट है। जैसे कि अपना इंस्ट्रक्शन है, राइट है, ये तो हो गया ऑपकोड और ऑपरेंड। अब है ये इंस्ट्रक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर इंस्ट्रक्शन को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया है मेजरली 7 पार्ट में। जैसे फर्स्ट है डाटा ट्रांसफ़र, इंस्ट्रक्शन, राइट है। सेकेंड है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ वन है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, सेवन है फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट है। ये फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स जो भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, राइट है, ये ऐसे सही से दिखेगा, 8085 में 256 इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं वो कैसे परफॉर्म करते, क्या परफॉर्म करते, उनको मेजरली 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें फर्स्ट है ये जो डाटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, मशीन, इनपुट आउटपुट और फ्लैग कंट्रोल रजिस्टर, राइट है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, उसको इससे डिवाइड किया गया। अब फर्स्ट देखते हैं हम डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, राइट है। तो फर्स्ट है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, राइट है, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, राइट है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन मीन्स डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, राइट है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसे किसे ये कोई 8 बिट और 16 बिट मीन्स 1 बाइट और 2 बाइट, राइट है, और ये 8 बिट और 16 बिट, राइट, ये ऐसे 8 बिट ऐसे क्रॉस करके 8 बिट लिखा है, मीन्स एट अ टाइम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ये कौन सा है, सोर्स, और ये है डेस्टिनेशन मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन में 8 बिट डाटा एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर अपने को 16 बिट डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो 2 टाइम में होगा, फर्स्ट 8 बाइट एंड सेकंड 8 बाइट करेगा, राइट है। तो अभी सोर्स क्या क्या हो सकता है 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, सोर्स क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, और इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र, राइट है। अब कैसे, और डेस्टिनेशन किस में हो सकता है, किस में हो सकता है, रजिस्टर में कर सकते हैं, राइट है, और मेमोरी में कर सकते हैं, राइट है। ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स क्या, ये 3 सोर्स हो सकते हैं, और ये डेस्टिनेशन हो सकती है, मीन्स रजिस्टर में डाटा स्टोर कर सकते हैं और मेमोरी में कर सकते हैं, राइट है। तो देखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसमें, राइट है। जैसे फर्स्ट कोई अपने पास दिया हुआ है मूव
RD,RS, राइट है। ये कोई भी दिया हुआ अपने को मूव RD मीन्स MOV RD,RS, ये है RS है सोर्स राइट हैंड साइड में होता है और डेस्टिनेशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है, राइट है। मीन्स RS से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है RD में, राइट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र 8 बिट डाटा ऑफ सोर्स रजिस्टर into destination register रजिस्टर मीन्स सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, इधर डेस्टिनेशन रहेगा RD, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डेस्टिनेशन, इधर भी देखो RD डेस्टिनेशन लिखा गया। तो हैबिट ऐसे बनाए कि लेफ्ट हैंड साइड में ही डेस्टिनेशन लिखी जाए और सोर्स को राइट हैंड साइड में 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एट अ टाइम, ठीक है। मीन्स सोर्स से किस में जा रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। अब डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकते हैं रजिस्टर, तो रजिस्टर है तो ABCDEHL हो सकता है, और सेम टू सेम ABCDE एंड HL, राइट है। मीन्स इन रजिस्टर से अगर इन रजिस्टर को सोर्स लिया जाए तो इन रजिस्टर को डेस्टिनेशन लिया जाए तो ऐसे डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। मीन्स A से A में हो सकता है, B से B में हो सकता है, A to A हो सकता है, A to B, A to D, A to L ऐसे हो सकता है, B to B, B to C, D, E, H, L, H to A, B, C, D, F, L। तो ऐसे करके ये अपने पास कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं, ऐसे अपने पास इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं ये 49। कैसे, मूव A, A हो सकता है, राइट है। मूव A, B हो सकता है, ऐसे A, लास्ट में कौन सा L हो सकता है, राइट है। ऐसे ही मूव B, A हो सकता है, ऐसे करके B, L हो सकता है। ऐसे 7 टाइप्स के रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइप से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट है। इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, राइट है। जैसे अपने पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, राइट है। एग्जांपल है ट्रांसफ़र 8 बिट डाटा ऑफ A to C, ये कोई एग्जांपल दिया है। A to C मीन्स A को सोर्स लिया जाता है, A को सोर्स लिया जा रहा है और C को डेस्टिनेशन लिया जा रहा है, मीन्स C में डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको अगर लिखेंगे कमांड देंगे, मीन्स इसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मूव C, A, जहाँ पे A क्या सोर्स है और C क्या डेस्टिनेशन है, राइट है। तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये A रजिस्टर C रजिस्टर है, ठीक है। तो माना कि जैसे कि सपोज करते हैं A में कोई 33H ये कोई डाटा है, राइट है। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे किस में होगा, C में 33H डाटा ट्रांसफ़र हो गया, राइट है। इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, राइट है। जैसे अपने पास कोई और D2E दिया हो, राइट है। तो D2E मीन्स D से A में जाना है, E में जाना मीन्स D सोर्स हो गया, E डेस्टिनेशन हो गया। तो ये D सोर्स, तो सोर्स इधर आएगा और डेस्टिनेशन इधर आएगा, राइट है। लेफ्ट हैंड साइड में डेस्टिनेशन और ऐसे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अपने पास सोर्स आएगा, राइट है। अब जैसे कि अपने पास एग्जांपल है ट्रांसफ़र 16 बिट डाटा, 16 बिट डाटा अगर ट्रांसफ़र करना है अपने पास, ट्रांसफ़र 16 बिट डाटा ऑफ BC इंटू HL। अब BC से ट्रांसफ़र करना है, किस में करना है, HL में, राइट है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे कि ये
ये बी और ये सी, राइट है। ये MSB और ये 8 बिट LSB, LSB टू LSB और MSB टू MSB 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र होगा। 8 बिट क्रॉस किया तो अपने पास इधर आ जाएगा 8 LSB और इधर आ जाएगा 8 MSB। 16 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो गया H और L। तो अपने पास इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, मूव L, C मीन्स C से L में डाटा ट्रांसफ़र हुआ 8 HL इधर, राइट है। C से L में डाटा ट्रांसफ़र हुआ और सेकंड H, B से डाटा ट्रांसफ़र हुआ H में, तो ये पेयर बन गया। फर्स्ट 8 बिट CL में हो गया, सेकंड 8 बिट BH में हो गया, B टू H में, राइट है। तो ये 16 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो गया, राइट है। फिर इसके बाद अपने पास आता है जैसे कोई सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि कोई सेकंड है MVI, ठीक है। RD रजिस्टर मीन्स क्या, ये डेस्टिनेशन है और डाटा कोई इधर डाटा दिया हुआ है 8 बिट, राइट है। तो मीन्स इमीडिएट डाटा को ट्रांसफ़र करना है। इन मूव इमीडिएट डाटा 8 बिट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मूव इमीडिएट 8 बिट डाटा इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर RD में इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करना जो 8 बिट अपने पास दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डाटा 8 बिट 00H टू FFH 8 बिट डाटा हो सकता है, राइट है। इसको 8 बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डाटा 8 बिट ट्रांसफ़र होगा RD रजिस्टर में, राइट है। तो ये जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं कि ट्रांसफ़र लिखना, ट्रांसफ़र 23H इंटू रजिस्टर C मीन्स 23H ट्रांसफ़र करना है रजिस्टर C में, राइट है। तो ये 23H ट्रांसफ़र हो रहा है रजिस्टर C में। तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, MVI इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है C में, हो रहा है किससे, 23H से, राइट है। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे राइट डाउन होगा, राइट है। अब इसमें जैसे कि 23 की जगह पे डाटा चेंज भी हो सकता है और इसमें रजिस्टर चेंज भी हो सकता है। तो ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल, डाटा ट्रांसफ़र एग्जांपल, राइट है। इसके बाद देखेंगे हम, तो ये तो इमीडिएट डाटा 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद अगर अपने पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया रहे डाटा ट्रांसफ़र के लिए, जैसे थर्ड वाला देखते हैं, LXI RP इंटू डाटा 16 मीन्स लोड इमीडिएट डाटा 16 बिट डाटा इंटू रजिस्टर पेयर RP मीन्स रजिस्टर पेयर। तो इसका मतलब होता है लोड करना है, I मीन्स इमीडिएट, और डाटा कितने बिट, 16 बिट, इन किस में करना है, रजिस्टर पेयर में। जब 16 बिट है तो पेयर में ही होगा, क्योंकि 2 टाइम में करना पड़ेगा, 1 टाइम में नहीं होगा। अगर 8 बिट होता तो 1 टाइम में हो जाता, तो ये रजिस्टर पेयर यूज होगा। तो कैसे होगा कि उसमें क्या था, उसमें सेम था डाटा 8 बिट था 16 की जगह इसमें 16 है, तो 4 टाइम 000H टू FFH, और इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा 2 टाइम में। फर्स्ट होगा 8 LSB 8 बिट LSB और सेकंड 8 बिट MSB, राइट है। तो ये पेयर क्या होगा, BC DE HL और SP एक 16 बिट डाटा ही ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर होता है, बाकी ये पेयरिंग में दो टाइम में जाएंगे, जैसे फर्स्ट BC में, DE में, EE ऐसे जाएंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल है अपने पास कोई भी एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं LXI B में डाटा ट्रांसफ़र करना है 1 2 3 4 H। B मीन्स BC पेयर इधर शो कर रहा है, और 1 2 3 4 मीन्स फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में जैसे जाएगा, फर्स्ट जाएगा 1 2 में, B जाएगा 1 2 में, और सेकंड 3 4 में, जैसे
ऐसे ये बी, ये सी, ये 1 2, ये 3 4, इधर से 16 बिट डाटा है 1 2 3 4 एच, ये ट्रांसफ़र होगा एट अ टाइम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये था अपने डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन था, राइट है, फर्स्ट वाला। इसके बाद देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, राइट है। इसमें एक और डाटा ट्रांसफ़र में एक और इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसे कि MOV MRS, राइट है, मीन्स ट्रांसफ़र 8 बिट डाटा ऑफ रजिस्टर सोर्स रजिस्टर इनटू मेमोरी। M मीन्स मेमोरी, मीन्स सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन में डाटा ट्रांसफ़र करना है। मीन्स कोई भी अपने को रजिस्टर में डाटा दिया होगा, वो ऑटोमेटिक मेमोरी सिलेक्शन करके ऑटोमेटिक डाटा ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि ये कोई मेमोरी है, राइट है, ये कोई 8 बिट डाटा है, एक्यूमुलेटर से डाटा ट्रांसफ़र होगा, और डाटा ट्रांसफ़र होगा तो अपने को ये डाटा मेमोरी लोकेशन में, जैसे ये कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट की, ये 64 KB रैम मेमोरी है, तो ये कोई मेमोरी सिलेक्ट की, इसमें ये एड्रेस दिया रहता है जो कि 000H से, जैसे FFH है, तो ये मेमोरी सिलेक्शन करके इसमें डाटा ट्रांसफ़र करेगा। जो भी डाटा अपने को दिया हुआ है, जैसे कोई भी डाटा दिया है 5000H दिया है, तो ये इस एड्रेस को लोकेट करेगा और इसमें ट्रांसफ़र करेगा, और मेमोरी से इसमें भी ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके लिए भी होगा, राइट है, डाटा ट्रांसफ़र यूज। तो ये मेमोरी डाटा ट्रांसफ़र के लिए डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके लिए था। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसफ़र 8 बिट डाटा ऑफ मेमोरी लोकेशन 4500H इंटू रजिस्टर ई। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए LXIH 4500H या फिर मूव E, मीन्स मेमोरी लोकेशन से ये ई में रजिस्टर डाटा ट्रांसफ़र करेगा, राइट है। ये क्या, कौन सा डाटा ट्रांसफ़र करेगा, ई। तो फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट लोड इमीडिएट लिख सकते हैं, और सेकंड ये होगा, तो पहले तो ये 4500 है, वो HL में डाटा लोड करेगा और उसके बाद डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि ये अपना मेमोरी है 000H और FF, राइट है। तो क्या है, लोड इमीडिएट डाटा, तो लोड इमीडिएट डाटा लोड करेगा किसमें, 45HL पेयर में 4500H कोई डाटा ट्रांसफ़र किया, मीन्स लोड किया, राइट है। फिर ये डाटा किसमें ट्रांसफ़र करेगा, माइक्रो प्रोसेसर में, उसके लिए मूव E, M लिखा रहेगा, ये जाएगा रजिस्टर ई में, राइट है। ये 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र हुआ। तो ये वाला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट था डाटा ट्रांसफ़र के लिए, जिसमें अलग अलग टाइप से डाटा ट्रांसफ़र होता है। और सेकंड था अपने पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। कौन सा, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, राइट है। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या था, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे अपने पास ये एक्यूमुलेटर था, जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा था, उसमें ये 8 बिट एक्यूमुलेटर था, ये टेम्परेरी रजिस्टर था, और ये फ्लैग रजिस्टर था, FLG फ्लैग रजिस्टर। ये अपना ALU था, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट है। फिर इससे टेम्परेरी रजिस्टर से डाटा इसमें आता था, और एक्यूमुलेटर से बाय डिफ़ॉल्ट डाटा इसमें आता था। फिर ये वापस इससे कनेक्टेड था, और जो भी इसमें रिजल्ट आता था, रिजल्ट का स्टेटस किसमें दिखता था, फ्लैग रजिस्टर में रिजल्ट का स्टेटस दिखता था। और फ्लैग रजिस्टर कैसे वर्क करता है वो हमने देखा था, राइट है। तो इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन है तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होगा, तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में होगा, राइट है। THMTIC
तो जैसे कि अपने पास कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐड आर मीन्स 8 बिट डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर ऐड करना, ऐड 8 बिट डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर आर मीन्स ये ऐड आर दिया हुआ है मीन्स फर्स्ट वाला डाटा कहाँ से लेना है, ऐड आर तो ऐड करना है लेकिन कहाँ से करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर से ऐड होगा। तो 8 बिट डाटा फर्स्ट में जैसे 8 बिट डाटा दिया हुआ है ए और जिसको ऐड करना है 8 बिट डाटा आर से। तो आर रजिस्टर क्या हो सकता है, ए बी सी डी ई एच एल तक, राइट है। मीन्स 7 रजिस्टर में से कोई भी हो सकता है। और फिर इसमें वापस अपने पास रिजल्ट आएगा किसमें, 8 बिट में रिजल्ट आएगा और जो किस में शो होगा, एक्यूमुलेटर में। और इसका जो स्टेटस दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, फ्लैग रजिस्टर में, राइट है। तो ये एडिशन के लिए ये इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसी इंस्ट्रक्शन होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, मीन्स जैसे SUB सब्ट्रैक्शन हो रहा है आर मीन्स फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होगा, एक्यूमुलेटर से 8 बिट डाटा। और सेकंड वाला अपने को आर मीन्स ABCDEHL जो भी रजिस्टर दिए हुए हो DEABCDEHL जो 7 रजिस्टर है उसमें से होगा 8 बिट डाटा और वापस रिजल्ट शो होगा एक्यूमुलेटर में और जो इसका स्टेटस शो होगा वो फ्लैग रजिस्टर में होगा, राइट है। तो ये था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में भी ये ऐसे ही होगा, किसमें होगा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में भी क्या होगा, जैसे एंड इंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है, राइट है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप मतलब और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।